हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए एनटीपीसी क्लास में मेरे प्यारे बच्चे। अब की बार क्या करना है? आरआरबी एनटीपीसी पार करना है मेरे प्यारे वीर। तबाही मचाना है। रीजनिंग में क्या करेंगे? तोड़ फोड़ मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। ग्रेड जॉब या 12th लेवल के मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल अब घबराने की जरूरत नहीं। आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ तबाही सीरीज। एक एक क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? तबाही मचाऊंगा। आपको तबाही मचाना है और एग्जाम क्या करना है? फोड़ कराना है। बस आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिए मेरे प्यारे बच्चे। क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मैंने आपसे कई बार नहीं, हजार बार कहा है कि सिर्फ आपको जरूरत है तो एग्जाम की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। अब मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग की तबाही सीरीज लेकर आ गया हूं। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको जरूरत है तो सिर्फ तबाही मचाने की जरूरत है। सारी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। जैसा मैं वादा करता हूं, मैं अपने वादे के मुताबिक सारी क्लासेस जो है कंप्लीट कराता हूं मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। ये नहीं है कि हमने कोई एक मतलब सीरीज चलाई और उसको क्या कर दिया, पिन कोड लगा दिया या वगैरह सारा लगा के 199 रुपए आपसे मांगे या 150 रुपए मांगे या 50 रुपए में सीरीज बेचे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक एग्जाम्स की दुनिया में मोहित सर हैं, जब तक तबाही मचाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा देते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेक्शन दिलाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो सिर्फ आपको जरूरत है तो एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। लास्ट तक अपनी तैयारी में दम लगाने की जरूरत है। लास्ट तक अपनी तैयारी में दम लगाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मेरे प्यारे बच्चे मजा भी आएगा। मजा जब ही आएगा जब तबाही सीरीज में हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? एनटीपीसी का एग्जाम फोड़कर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 में अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे और डेली शाम 4 बजे आपको हमारी लाइव क्लास में मेरे प्यारे बच्चे जुड़ना है और तबाही मचाना है रीजनिंग में। और बाकी जो है टीचर जो है मेरे लेके आ रहे हैं, महक मैम भी आपके लिए बायोलॉजी आरआरबी एनटीपीसी की बहुत अच्छे से क्लासेस लेके आ रही हैं। 11 दिन की उन्होंने भी मैराथन करा दी है मेरे प्यारे बच्चे। तो उसमें भी बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, अच्छे से क्लासेस ले लीजिए। बाकी मैथ वगैरह की सारी क्लासेस बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी एग्जाम्स की दुनिया में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा कि कोई भी बैच मत खरीदा करो मेरे प्यारे बच्चे। कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग बैच खरीदते हो 299, 399, जो सीरीजें चल रही हैं सेम यूट्यूब पर आपको एग्जाम्स की दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप लोग क्यों इधर से उधर आप लोग पैसे खर्च करते हो मेरे प्यारे बच्चे? पैसा बचाना सीखो और एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़ना सीखो और अपनी तैयारी में चार चांद लगाना सीखो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे क्या है। और आरआरबी वाले देखो, आप लोग तैयारी करो। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस मेन मेक्स परफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो नहीं होगा, अब मैंने सारे चैप्टर आरआरबी के करा भी दिए हैं। पूरी मेरे प्यारे बच्चे सीरीज पढ़ी है, 40 से 42 क्लासेस पढ़ी हैं। जो डाउट हो आप लोग वहां क्लासों में क्लियर करें, यहाँ आकर क्या करें? प्रैक्टिस करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हमने आपसे क्या क्या क्वेश्चन लगाने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आपके सारे जितने भी टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे टॉपिक आपके मेरे प्यारे वीर क्लियर होना चाहिए। तभी आप प्रैक्टिस में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे से उसमें तबाही मचा पाओगे। ये नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सामने पड़ गया, आपको लेटर ही याद नहीं है। अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन पड़ गया तो आपको जो है स्क्वायर क्यूब वगैरह गुणा माइनस भाग करना नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जब सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन लग सकता है, वरना क्वेश्चन नहीं लग सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का मेरे प्यारे वीर। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, बिल्कुल 20 सेकंड में बताइए इसका आंसर। अब देखिए, ये बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने, ये देखो 5 को 130 लिखा है, 5 को 130 लिखा है तो 6 का कोड पूछा है, क्या होगा? इसके आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखो क्या है, 5 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 125 होता है। कितना होता है? 125 होता है।
और प्लस के जब 5 कर देंगे तो मेरे प्यारे वीर कितना 130 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि 6 का क्या होगा? 6 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना होता है? 6 का स्क्वायर 216 होता है और प्लस का वही स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर? 222 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई न परेशानी, कोई प्रॉब्लम? मेरे प्यारे बच्चे प्रैक्टिस करना है बस आपको, अब कुछ नहीं करना है। हर क्वेश्चन में बिल्कुल चुटकियों में तबाही मचाना है। अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए, देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 छात्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की सम्मुख बैठे हैं। 5 छात्र जो है वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं। पी टी के निकट निकट बैठा है, पी टी के निकट बैठा है, टी पंक्ति के मध्य में बैठा है, टी जो है पंक्ति के मध्य में बैठा है। अब ये क्या कर रहा है, टी पी के ठीक दाएं है, पी क्यू आर के निकट नहीं है, पी जो है क्यू या आर के निकट नहीं है, तो एस किसके निकट बैठा है? एस जो है किसके पड़ोस में बैठा है? मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ गिनती लगाएंगे, 1 2 3 4 1 5। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 5 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 व्यक्ति की बात कर ली है, तो यहाँ पर टी इसने क्या बोला है? टी जो है बीचों बीच में बैठा, कहीं पे देखो बोला है टी टी के निकट बैठा है और टी पंक्ति के मध्य मतलब बीचों बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है? बीचों बीच में। तो टी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दरोगा, मेरे प्यारे जो है बाबू, कहाँ बैठा है? टी बीचों बीच में बैठा है। अब टी बीचों बीच में बैठा है, कोई बात नहीं, हम टी को यहाँ बैठा लेंगे। अब हमको ये नहीं मालूम है, अब जो पी टी के निकट बैठा है, अब या तो पी इधर बैठा हो सकता है या तो पी इधर हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है कि पी जो है वो किधर बैठा है मेरे प्यारे बच्चे। पी जो है किधर बैठा है, या तो पी इधर हो सकता है या पी उधर, मगर ये क्लियर है कि टी जो है वो बीचों बीच में बैठा है। अब बात कर लेंगे, पी टी के निकट बैठा है मतलब पड़ोस में बैठा है, टी पंक्ति के मध्य में है, टी पी के ठीक दाएं है। अब टी जो है पी के ठीक दाएं है, बिल्कुल सही बात है, टी जो है पी के ठीक दाएं है बैठा हुआ है, तो इसको मिटा देंगे। ये पता चल गया मुझको कि टी जो है ठीक दाएं बैठा हुआ है। अब बात करेंगे पी क्यू या आर के निकट नहीं है, मतलब पी जो है क्यू या आर के पड़ोस में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, या तो आर यहाँ पर होगा या तो क्यू यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर क्यू होगा या तो यहाँ पर आर होगा। अब इसने क्या कहा है, अब बचा कौन है? ओनली एस बचा है, तो 5 ही तो व्यक्त है, तो एस यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा, एस यहाँ पर हो जाएगा। तो एस किसके निकट बैठा है? तो मेरे प्यारे बच्चे एस पी के निकट बैठा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। एस किसके निकट पड़ोस में बैठा है? टी के पड़ोस में बैठा है। किसके पड़ोस में बैठा है? टी के पड़ोस में बैठा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी जो है बी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल तबाही मचाना है, कोई दिक्कत एनु परेशानी? अगर कोई परेशानी ना हो तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे अच्छे से जुड़ सकें और अपनी तैयारी में तबाही मचा सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। देखो चुटकियों में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 5 3 4 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, बताइए क्या। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो 5 3 8 और 4 12 हो जाएगा, और उसको काटे तब भी नहीं होगा। तो इसने क्या किया है, 5 प्लस के क्या करेंगे 3, कितना हो जाएगा 8, और बटे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बटे 4 करेंगे, बटे 4 जैसे क्या कर देंगे 8 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ क्या करा, 5 प्लस के 3 और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इधर कितना बन जाएगा 8 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखो 2 लिखा है, तो हम ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 कितना होगा 10, और 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। बट यहाँ 9 लिखा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये भी बी वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 8 कितना होगा 16 होगा, और 16 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चक्कू कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर 2 लिखा तो ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बिल्कुल देर लगी बच्चों, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगेगा इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब 9 9 कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे 18,
अब बटे 9 करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो मेरे प्यारे वीर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 9 9 बटे क्या 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। फटाफट बताइए चौथा क्वेश्चन क्या होगा। चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बाबू बताइए फटाफट। अब देखिए क्या लिखा है, 4 को 17 लिखा है, तो 7 जो है 7 के आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखो 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, प्रैक्टिस करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखो 17 लिखा है मेरे प्यारे बबुआ। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 49 49 होता है, प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, है ना। बिल्कुल तबाही मच रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाए सेम वही है, देखो थोड़ा सा बस चेंज है, उसमें प्लस बन किया, इसमें क्या होगा, देखो 7 को 56 लिखा है, तो 11 को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, यही सारे स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको याद हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस के 7 कर देंगे तो कितना 56 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 56 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर की जब बात करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और प्लस के जब 11 कर देंगे मेरे मुन्ना तो 132 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 121 में 11 प्लस करेंगे 132 होगा, नहीं होगा, यहाँ पर 132 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर मेरे प्यारे बबुआ 132 होगा, नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे मेरे प्यारे बच्चे बात करेंगे। अब पिलोक का क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट क्या होगा इसका। देखिए क्या लिखा, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब दोनों सुइयों के बीच का कोण मेरे प्यारे बच्चे जानना है, इसका बताइए क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 3h माइनस 11m बटे 2, 11m बटे 2, ये फार्मूला बस याद करना है। और पिलोक के क्वेश्चनों को क्या करना है, धुआं धुआं कर देना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, धुआं धुआं कर देना है। क्या होगा, 30h माइनस 11m बटे 2 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 30 लिखेंगे, और घंटा, h का मतलब होता है घंटा, m का मतलब होता है मिनट। इतनी बात आपको समझ में आई। h का मतलब होता है घंटे, m का मतलब होता है मिनट। मेरे प्यारे बच्चे कितने घंटे हैं, 5 बढ़कर 40 मिनट हैं, तो 5 यहाँ लिख लेंगे, h की जगह पर 5 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 11 लिख लेंगे, और मिनट की जगह पर क्या लगा लेंगे, m की जगह पर 40 लिखेंगे, बटे क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 5 यहाँ कितना 15, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये इसको काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 से 40 को काटेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 11 दूनी कितना 222 हो जाएगा, तो कितना 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 220 हो जाएगा, और 220 को 150 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। इसमें माइनस और प्लस का कुछ नहीं होता है, क्या आप लोगों की जो है कि माइनस में 70 आ रहा है, तो इसका जो है माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो 150 में से 220 को घटाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चे कोण बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है कि हमने क्या किया, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करना है, 30h माइनस 11m बटे 2 मैंने पढ़ाया भी है कई क्लासों में मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए क्या 55 15 150 हो जाएगा, और इधर क्या करेंगे 2 से काटेंगे 20, और इधर कितना 220 होगा, 220 में 150 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए। अब इसका क्या होगा, अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन है मेरे बच्चे। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 1 1 1.5 3, आगे क्या आएगा। अब बताइए कितना इससे डिवाइड किया, क्या किया, माइनस किया, प्लस किया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे सिंपल सी बात है, जब पॉइंट लगा हो तो समझ जाया करो कि हाँ आधे से या तो माइनस किया होगा या प्लस, आधे से या डिवाइड किया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या किया है इसने, देखो जब 0.5 को क्या है गुणे क्या किया, 0.5 किया, तो क्या हो गया, आधा हो गया, इधर 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ गुणे 1 करेंगे। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ 1.5 से गुणा की। अब यहाँ क्या किया, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे क्या किया, 2 से किया। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। अब हम किससे गुणा करेंगे, पहले आधे से,
फिर 1 से, फिर 1.5 से, यहाँ 2 से। अब मेरे प्यारे बच्चे हम किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 हो गया और 1.5 से 2 से की तो कितना 3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हम 2.5 से गुणा करेंगे। जब 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना, 5 या 15 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 3 दूनी 6, एक कितना होगा 7 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना 7.5 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, बी वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में तबाही मचाने की जरूरत है। क्लास को क्या कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एग्जाम की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे बाबू, इसको फटाफट आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए 5 और क्या लिखा, 5, 8, 16, 19, 38 और 41 लिखा है। कितना लिखा है, 41 लिखा है। अब देखिए 5 प्लस के कितना किया, 3, 8 और 8 दूनी कितना किया, 16, 16 किया और 16 प्लस के 3 कितने होते हैं, 19, 19 दूना कितना किया, 38 किया। 38 प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 गुणे 2 करेंगे तो कितना, 82 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिए 5 प्लस के 3 किया 8, 8 की गुणे 2 से की तो कितना 16 हो गया, प्लस के 3 किया 19 और 19 के गुणे 2 किया तो कितना 38 हो गया। 38 जो है 38 में क्या किया, प्लस के 3 किया, यहाँ पर जो है प्लस का 3 लगा लेंगे। 38 में प्लस के 3 क्या, 41, 41 दूना कितने होते हैं, 82, 82 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। एक बार इसने क्या किया, प्लस किया, एक बार 2 से गुणा किया, एक बार प्लस गुणे प्लस गुणे प्लस गुणे का इसमें क्या लगा, मेथड लगा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है 82 हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब यहाँ देखो 78, 155, 309 और 1233 तक लिखा है, तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सिंपल सा है मेरे प्यारे बच्चे, जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे फटाफट। हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, अब 78 से 155 पर गया है, कितना गया है, 78 से 155 गया और 78 गुणे 2 कर दें। 78 गुणे 2 कर दें तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 78 गुणे अगर हम 2 कर देंगे तो मेरे प्यारे वीर कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा। 8 दूनी 16, 156 हो जाएगा। 156 हो गया और माइनस का हम 1 कर देंगे तो कितना, 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। अगर 155 को जो है गुणे 155 गुणे 2 कर दो मेरे प्यारे बच्चे, 155 गुणे 2 कर दो तो मेरे बच्चे 310 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 310 बन जाएगा। माइनस का 1 कर दोगे तो कितना, 309 लिखा, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 309 को गुणे 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा, मेरे प्यारे बच्चे 618 हो जाएगा। नहीं, 2 ने 18 और 3 दूनी 6, तो कितना 618 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 618 होगा और माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 617 होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बबुआ, डी वाला होगा। इसने क्या किया, हर एक मतलब संख्या को 2 से गुणा किया और माइनस का 1 कर दिया। गुणे 2 और माइनस का 1, 18 दूना कितने होते हैं, 156, माइनस 1 155, 155 दूना कितने होते हैं, 610, वो 310 और माइनस का 1 किया 109 और जो है 309 का हमने किया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 618, माइनस का 1 किया तो कितना है, 617 हो गया। इसी प्रकार से आगे जोड़ लेंगे। अब 12 इधर देखो कितना है, 617 को करेंगे तो सेम आ जाएगा 1233, 1234 बनेगा, जाके माइनस 1 कर दोगे 1233 आ जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की नहीं, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जरूरत है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे कोई भी टॉपिक में मतलब कोई भी चैप्टर में आपको डाउट है तो जो है एग्जाम्स की दुनिया में जाके सारी क्लासेस अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, 1 और 2 कितना है, देखो अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ देखो 1 2 3 5 8 13 संख्या क्या करती बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस का 1 किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस का 2 किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 प्लस का 2 प्लस का 3 किया तो कितना 5 हो गया। और जो है 5 हो गया और 3 प्लस का 5 किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। और 5 प्लस का 8 किया तो कितना हो गया, 13 हो गया।
और 8 और प्लस के जब 13 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 8 और प्लस के 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एक संख्या पीछे को जोड़ता चला गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। पहले हमने क्या करा, 1 प्लस 1 तो कितना हुआ, 2 हुआ। फिर क्या करा, 1 प्लस 2 को जोड़ा तो कितना 3 हुआ, 2 प्लस 3 को जोड़ा तो कितना हुआ 5 हुआ, 3 प्लस 5 को जोड़ा तो कितना हुआ 8 हुआ, 5 प्लस 8 को जोड़ा तो कितना हुआ 13 हुआ, 8 और प्लस के 13 करें तो कितना हो गया 21 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे तो राइट आंसर हमें मिल गया चुटकियों में। चुटकियों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब लगाइए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। एक पंक्ति में मेरे प्यारे वीर, एक पंक्ति में क्या हुआ, फटाफट पढ़ो, बताओ, एक सेकेंड, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में ए सामने से 18वां है, जबकि बी पीछे से 16वां है। यदि सी सामने से 25वां है और ए व बी के ठीक बीच में है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। इसने ये पूछा है 45 होंगे, 46 होंगे, 47 होंगे, 48 होंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चे पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अब देखिए ए सामने से, ए जो है, ए व्यक्ति सामने से कितना है 18 नंबर पर है। कितने पे है 18 नंबर पे है। जबकि बी पीछे से 16 नंबर पर है। बी पीछे से कितना है, बी पीछे से मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा नीचे बढ़ा के चलेंगे, बी पीछे से कितना है 16वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, पीछे से 16वें नंबर पर है। सी सामने से 25वां है। सी जो है मेरे प्यारे बच्चे सामने की बात कर रहा है। सी सामने से कितना है, सामने से मेरे प्यारे बच्चे 25वां है। कितना है 25वां है, टेंशन लेने की 25 नंबर पर है। और क्या क्या, और यहाँ पर देखो लगा है, यहाँ तो 25 हो गया है। अब बात कर रहा है और ए व बी के ठीक बीच में है। अब कौन है ए व बी के बीच में, बताइए ए व बी के बीच में कौन बैठा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सी की ही बात कर रहा है। ए व बी के बीच में कौन है, सी बैठा हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं, ए व बी के बीच में कौन बैठा है, सी ही बैठा है। अब हम देख लेंगे, अब देखिए जब सी बैठा बीचों बीच में बैठा है, अब यहाँ से 18 से 25 पर आया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, बीच में कितनी गैपिंग है, 7 लोग बैठे हैं। बीच में कितने हैं 7 लोग हैं। और फिर 25 से 16 पर गया, जब बीचों बीच में बैठा तो यहाँ भी तो 7 ही व्यक्ति होंगे। कितने होंगे, जब यहाँ 7 व्यक्ति बैठे तो नीचे, क्योंकि बीचों बीच की बात करें ए व बी के, यहाँ देखो ना ए व बी के ठीक बीच में है तो 7 यहाँ से होगा मेरे प्यारे बच्चे, 7 यहाँ से भी होगा। तो कितने हो जाएंगे व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे टोटल। तो इसने पूछा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट में कितने व्यक्ति हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जोड़ लेंगे, देखिए 18 प्लस के कितने होंगे 7, प्लस के 7 ऊपर से 18, ये 7 हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे 7 और प्लस के मेरे प्यारे बच्चे कितने जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे और माइनस का बंद कर देंगे, ऊपर लेपिंग हो जाती, एक बंदा ज्यादा हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 से कितना होगा 13 और 13 और 7 मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे बताइए कितना होगा, 20 और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको एक पहले जोड़ लेंगे, 20 और 8 कितना होगा 28, 28 के कितने होते हैं 8 और 2 2 4 कितने 2 1 और 1 2 और 2 जो है सिपर वाले ये 28 हुआ तो कितने 4 हो जाएंगे। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। 48 में एक माइनस कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, तो मेरे प्यारे वीर 47 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं 47 व्यक्ति बैठे हैं। क्योंकि देखिए इसने क्या कहा, ए सामने से 18वां, बी पीछे से 16वां है। यदि सी सामने से 50 लेकिन उसके बीच में बैठा है तो ये बीचों बीच में बैठा तो 7 व्यक्ति इधर हैं, 7 व्यक्ति इधर हैं, तो मैंने जोड़ लिए और 16 जोड़ा तो कितना बना 48, 18 और 7 7 16 कितना 48, माइनस का 1 किया तो कितना हो गया 47 हो गया। तो मैंने सारे चैप्टर कवर कराए हैं अच्छे से मेरे बच्चे। जरूरत है आपको तो सिर्फ अपने चैप्टर क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद आप लोग तबाही सीरीज में आ जाइए और एनटीपीसी में आपके क्या करना है, तबाही मचाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं, फटाफट लगाइए अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या है, अब यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे एन का स्थान कक्षा में 5वां है, एन का स्थान कक्षा में 5वां है, एस अंतिम से 8वां है। सेम वही सवाल है, सेम वही है।
एस अंतिम से आठवां है, यदि टी का स्थान एन के बाद छठा है, एन एस के ठीक बीच में है, तो कक्षा में कितने व्यक्ति हैं? बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं, एन का स्थान कक्षा में पांचवा है। अब ये हमारे एन भैया हैं, ये कक्षा में इनका स्थान पांचवा है, और बी का मेरे परिचय बात कर रहा है, एस अंतिम से आठवां है, कोई दिक्कत नहीं, एस हमारे जो भैया हैं ये अंतिम से आठवां स्थान इनका है। यदि अब यहां से क्या है, पांचवा है, एस अंतिम, यदि टी का स्थान एन के बाद छठा है, यदि टी का स्थान जो मेरे प्यारे बच्चे है एन के बाद क्या है, बिल्कुल टी का स्थान एन के बाद छठा है, तो ये छठा हो जाएगा। अब बात एन के बाद छठा है, लेकिन इसमें क्या क्या, और एन बाय एस के ठीक बीच में है, एन बाय एस के की जो है ठीक बीच में है, इसमें है ठीक बीच में है, तो मेरे प्यारे ये तो छठा हो गया, तो यहां से भी क्या होगा, छठा, यहाँ 6, यहाँ भी होगा कितना, क्योंकि यहाँ 6 नंबर पर है, तो नीचे से भी तो छठे नंबर पे होगा, तभी तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा। अब हम जोड़ लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बन जाएगा, 5 प्लस के क्या होगा 6, प्लस के 6 प्लस के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बताइए फटाफट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 6 12, 12 8 कितने 20, और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में माइनस का 1 कर देंगे तो कितना, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 24 विद्यार्थी हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए ऊपर से एन का पांचवा, टी का छठा, नीचे से बी एस का आठवां स्थान है, और जो है टी एन और एस के बीचों बीच में है, तो क्या हो गया, 6 छठे नंबर पर है। नीचे से तो मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 25, 25 में से माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 24। तो हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थी हैं। समझ गए बात को? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, गुरुवार था तो रविवार कब होगा, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब जो है गुरुवार था तो रविवार कब होगा। अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसने परसों की बात करी है, ये आज हो गया। यदि परसों बृहस्पतिवार था, आने वाला नहीं था, निकल गया, बीत गया समय, तो आज के बाद हम कल की बात करेंगे, कल के बाद क्या करेंगे, परसों की बात करेंगे, परसों की बात करेंगे। और परसों क्या था हमारा, बृहस्पतिवार था। क्या था मेरे प्यारे बच्चे, बृहस्पतिवार था। क्या था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार था। अब कब था, परसों था, तो इसने क्या क्या था, तो रविवार कब होगा। अब जब बृहस्पतिवार था तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे मेरे प्यारे बच्चे शुक्रवार हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब शनिवार, इसने रविवार मतलब संडे को पूछा है कि संडे कब होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आज के बाद क्या होगा, कल संडे होगा। यहाँ पर क्या होगा, संडे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो आज से 2 दिन बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल ही आने वाला है। आज होगा, आज तो नहीं होगा, आज शनिवार है। आगामी परसों को, मतलब परसों को नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, आगामी कल को, मतलब तुरंत अगले दिन। आगामी क्या होगा, कल को मेरे प्यारे बच्चे, हमारा क्या होगा, संडे होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे बच्चे फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। अब देखिए ये पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इनको बताइए फटाफट। अब देखिए ये पजल के क्वेश्चन, अब दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने बड़ हैं जिनसे ठीक पहले कोई संख्या तथा ठीक बाद में प्रतीक हैं। बताइए इसमें से ऐसे कितने बड़ हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या तथा ठीक बाद में प्रतीक है। तो मेरे बच्चे ऐसी कितनी संख्या हैं जिनसे ठीक पहले कोई संख्या, पहले क्या होगी, कोई संख्या होगी, उसके बाद कोई अक्षर होगा, अक्षर के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई प्रतीक होगा। क्या होगा, कोई प्रतीक होगा। तो बताइए ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक बाद में प्रतीक हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अक्षर, वो संख्या होना चाहिए,
फिर अक्षर मतलब वर्ण होना चाहिए, अक्षर वर्ण कोई तो कहते हैं वर्णमाला, वर्ण को क्या कहेंगे अक्षर, उसके बाद कोई प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। संख्या है, संख्या के बाद अक्षर है, अक्षर के बाद कोई प्रतीक है, नहीं है। यहाँ पर देखेंगे संख्या है और जो है अक्षर है, अक्षर के बाद प्रतीक है, नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ संख्या है, संख्या के बाद क्या है अक्षर है, अक्षर के बाद यहाँ कोई प्रतीक है, नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे कोई संख्या है, संख्या के बाद क्या है अक्षर है, अक्षर के बाद प्रतीक है। तो मेरा प्यारे बच्चे ये एक मिल गया। सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले हमारी संख्या, संख्या के बाद अक्षर, अक्षर के बाद प्रतीक। फिर उसके बाद देखेंगे कोई संख्या, संख्या के बाद अक्षर, अक्षर के बाद प्रतीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल केवल या कोई नहीं, तीन, तीन से अधिक, दो, एक, तो मेरे बच्चे एक है। तो ऐसे कितने प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक है, उसके सबसे पहले उसमें क्या है अक्षर है, उसके बाद सॉरी सबसे पहले उसमें संख्या है, उसके बाद उसमें अक्षर है, प्रतीक है। अब देख लो सबसे पहले हमने संख्या लिखी, फिर उसके बाद अक्षर लिखा, फिर उसके बाद ये प्रतीक हो गया। तो बिल्कुल एक संख्या इसमें ऐसी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे समझ गए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसको बताइए फटाफट क्या होगा। और जो है प्रॉपर आपको शाम 4 बजे क्लासेस डेली मिलेंगी लाइव, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है और तबाही मचाने की जरूरत है। अब की बार क्या होगा, एनटीपीसी पार करना है और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से क्लास लेते रहिए, सारे अपने डाउट क्लियर करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह सारे यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे से, दी गई व्यवस्था में बाएं से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए, ये भी पजल का है। देखिए, दी गई व्यवस्था में बाएं से छठे तत्व तथा दाएं से छठे तत्व के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं। अब देखें मेरे प्यारे, इसने क्या दी गई व्यवस्था में बाएं से छठे तत्व, मतलब बाएं से छठे तत्व तथा दाएं से छठे तत्व के मध्य, मतलब बीचों बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं। तो बाएं से पहले देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा ये हो जाएगा। 6 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब हम दाएं से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा 6 नंबर पर यहाँ क्या आ जाएगा, 6 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ एम आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। तो इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, इसने ये नहीं पूछा है कि व्यवस्था में, अब इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं। तो यहाँ देखेंगे वैसे कितने हमारे आ जाएंगे, देखना है। अब देखेंगे कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ण आते हैं। बट 12 12 ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसके बीचों बीच में कितने आते हैं, 12 वर्ण आते हैं। ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, क्या करेंगे मेरे बच्चे, कोई नहीं लगा देंगे, कोई नहीं नहीं लगाना है, कोई नहीं लगा दो फटाक से। ऐसा नहीं है कि इसमें, अब इसमें सही से पढ़ो, इसने क्या कहा मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसके बीच में कितने वर्ण आते हैं। तो मेरे बच्चे एम है, एम के बाद हमारा एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ऐसे इसके बीच में 2 वर्ण हैं। एन ओ कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। यहाँ 12 लेटर गिन के बीचों बीच के लगा दो, कोई नहीं, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आंसर। तो ऐसे कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, इसने अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है, उसके बीच में ही पूछा है ना। समझ गए बात को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा तबाही सीरीज को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट सेकंड में मिलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज से आपकी तबाही सीरीज स्टार्ट हो गई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। कोई भी सीरीज, कोई भी बैच आपको मेरे प्यारे बच्चे परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कराऊंगा। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बाकी यहाँ वहां दौड़ने की कोई मेरे प्यारे बच्चे जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 199, 150 में ये सीरीज लीजिए, ये फलाना, ये डिमाका, इतने में ये कोड लगेगा। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़िए और आपको सारी सीरीजें फ्री में दी जाएंगी।
और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो सीरीज आप परचेज करोगे, जो सीरीज आप परचेज करोगे मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें आप पैसा फूकोगे, उस सीरीज को उठा लेना और मेरी सीरीज को उठा लेना, एग्जाम्स की दुनिया की तबाही सीरीज को उठा लेना। मैं वादा करता हूं कि जो जो आप परचेज में नहीं सीख पाओगे तो यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखोगे। बिल्कुल फ्री में मैं आपको सिखाऊंगा। जो मटेरियल मैं फ्री में दूंगा आप वो परचेज में नहीं खरीद पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल इस चीज से बाहर निकलिए और जो एग्जाम्स की दुनिया में मिल रहा है उस पर फोकस करिए और अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।